जी साथियों, एक हमारे मैंने एक अपनी वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने विवाह को एक तरीके से हमने जन्म कुंडली के आधार पे देखने की बात कही थी और एक हमारे पंचांग के आधार पर देखने की बात कही थी। पंचांग पे देखने की जो बात होती है, हमारा गणितीय भाग होता है। ये प्रारब्ध भाग या संयोग का भाग नहीं होता है। अब होता क्या है कि जैसे हमारे किसी वर या वधू का, किसी बालक या बालिका का विवाह तय हो जाता है, बात पक्की हो जाती है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, तो वो विवाह के लिए अपना आगे बढ़ जाते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे जो छोटे छोटे काम होते हैं, गोद भराई, शादी रुकाई, तिलक, बरीक्षा, फलदान, इस टाइप की जो क्रियाएं होती हैं उनको करने लग जाते हैं। तो वो किसी विद्वान पंडित जी के पास जाते हैं। अब उनकी नज़र में सभी पंडित जी विद्वान होते हैं। उसका वजह क्या होता है कि हमारे गांव, गली, घर, मोहल्ले, आसपास में जो नज़दीक मिल जाता है, हम उसे विद्वान मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई परीक्षण का अवसर नहीं होता, ना हम किसी पंडित का परीक्षा करते हैं, चूँकि एक सम्मानित कार्य होता है, सम्मानित पद होता है। और इसका मैं खुद चश्मदीद दो दो क्या तीन चार शादियों का मैं गवाह हूँ। एक वर वधू के दोनों पार्टी के लोग घर में कुछ छोटा सा फंक्शन किए और इसके बाद पंडित जी को बुलाए, बोले कि भाई ये शादी निकाल दो। पंडित जी ने पत्रा खोला और पत्रा खोल के विवाह का मुहूर्त निकालने लग गए। तो उन्होंने कहा अप्रैल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मई में देख लो। तो उन्होंने देखा कि हाँ, मई में तो बहुत अच्छी अच्छी शादियाँ बन रही। ऐसे ही दूसरी जगह हुआ कि एक लड़के के पक्ष के लोगों ने, मैं वहीं पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पंडित जी आते हैं और उनको भाई जो भी कुछ स्वागत सत्कार होता है वो किया जाता है। इसके बाद उनसे विवाह मुहूर्त पूछा जाता है। तो वो लगातार कैलेंडर या पत्रे की डेट को उठाकर बताना शुरू कर देते हैं। तो क्या यह गणितीय भाग सही है या गलत है? मेरी समझ में टोटल गलत है और इस पे हमारे विद्वान पंडित जी लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुहूर्त गलत है, विधि गलत है। ठीक है, अब उन लोगों की राजी है, मर्जी है, वो बिना मुहूर्त के कर ले, आप मना कर दो। लेकिन अब यही बात हमने इस पर थोड़ा सा जोर दिया कि क्या हमारे विवाह कुंडली के अनुसार तय होता है या हमारे द्वारा पंडित जी के द्वारा बताए गए समय मुहूर्त के अनुसार होता है। तो ये प्रकृति की मर्जी है। इसमें हम उन्होंने बहुत लंबा सा कमेंट्स लिखा कि आचार्य जी, आपको आपका ज्ञान अभी अस्पष्ट है। तो वो प्रश्न ही था उसमें, अस्पष्ट मैंने रखा ही था। मैंने दोनों पहलुओं की बात की थी कि क्या हमारा जो कैलेंडर में, पंचांग में डेट छप के आ जाती है, यही हमारी भाग्य है, या जो हमारी जन्म पत्रिका या हस्तरेखा के विद्वान बताते हैं वो हमारा भाग्य है। विवाह किस दिन होता है? जैसे प्राचीन काल में लिखे कि गुरु वशिष्ठ ने माता सीता का या भगवान राम का विवाह का मुहूर्त, स्थान, समय सब कुछ लिख दिया था। तो आज के आचार्य जी लोग ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि इस बालक का विवाह 18 मई 2023, 25, 26, 28 में होगा, लड़की का घर ऐसा होगा, लड़की के घर यहाँ पे ये होगा, लड़की इतनी उम्र की होगी, इसकी अल्पायु होगी, 3 संतान होंगी, 2 संतान होंगी, एक डॉक्टर बनेगी, एक मास्टर बनेगी, एक मुख्यमंत्री बनेगी, एक आईपीएस बनेगी, एक इंजीनियर बनेगा, एक चोर बनेगा। ऐसा क्यों नहीं बताते? केवल जब जाति का सामने वाला जाता है मुहूर्त पूछने तो बता देते और चलते बनते। जो भी कुछ दक्षिणा लेते, दक्षिणा ले या ना ले वो एक अलग टॉपिक है, विषय ज्ञान का है। तो आज हम, ये हमारे पास एक पंचांग है, ये मैं पंचांग दिखाना चाहूँगा। तो उसमें उन्होंने दिनों की बात को कहा था। आचार्य जी विद्वान होंगे, मैं उस पर कोई संदेह नहीं करता हूँ। देखिए ये मुहूर्त लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, विवाह मुहूर्त, और सन लिखा है ये सन 2026। ठीक है, के विविध मुहूर्त, और ये पंचांग किनका है आपको मैं ये भी दिखा देना चाहूँगा। ये हमारे पंचांग यस ठाकुर प्रसाद, पंचांग अगस्त 2026। अब देखिए इसमें लोकल है या ओरिजिनल है, मैं इसकी प्रमाणिकता नहीं करूँगा, ना मेरे को ये पता है, लेकिन मैं खरीद के लाया हूँ और इसमें ये इस तरह से आप पूरा पंचांग देख सकते हैं। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, प्रकाशन भी दिया हुआ है, इनका नए नक्शे भी दिए हैं, भारत का ताजमहल जो भी कुछ बना है, संसद है या ताजमहल मैंने नहीं देखा क्या है ये। ठीक, संसद है, झंडा भी गड़ा हुआ है, और ये देखिए सारा विवरण लगा है, और ये इनका फ़ोटो छपा हुआ है। ठीक है, ये महीना कौन सा है जो मैंने खोला हुआ है,
ये अगस्त के महीने को मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो पीछे मुहूर्त लिखे हैं ये इनके लिखे हैं जुलाई के कागज़ पे, जुलाई के पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें, ये कैलेंडर और इसमें ही डेट लिखी हुई है। जो मैंने अपने बोर्ड पे लिखी है वो डेट इसमें ही लिखी हुई है। सॉरी, कहाँ गया, ये पीछे ज़्यादा कोई बात नहीं, जुलाई ये इधर आता है ये। ठीक है, ये देखिए विवाह मुहूर्त लिखा हुआ है। अब उन महोदय आचार्य जी को मैं बताना चाहूँगा जो दिनों की संख्या ली है ग्रंथों में, कहाँ पे क्या लिखा है। देखिए मैंने बोर्ड में भी लिख दिया है। 21 अप्रैल दिन मंगलवार, 25 अप्रैल दिन शनिवार, 3 मई दिन रविवार, 21 जून दिन रविवार, 23 जून दिन मंगलवार, 27 जून दिन शनिवार। तो इसमें वारों को कहीं भी गणना नहीं की गई कि शनिवार, मंगलवार, बुधवार आपको विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए ये कौन सा लिखा है, मंगलवार अनुराधा नक्षत्र 10 फरवरी। ठीक है, फिर चलते हैं मार्च में। मार्च में देखिए लिखा है 3 मार्च मंगलवार मघा नक्षत्र। फिर देखते हैं 7 मार्च दिन स्वाति नक्षत्र और मंगलवार। फिर देखते हैं 8 मार्च रविवार और स्वाति नक्षत्र। ठीक है, इस तरह से शनिवार, मंगलवार, रविवार शायद कोई भी दिन इसमें गायब नहीं किया गया, यानी कि 7 दिन हम विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो विषय चल रहा है, मैं जिस विषय पे काम कर रहा हूँ वो विषय ये है कि हम इस गणितीय भाग को माने या हम ज्योतिषीय भाग को माने। ठीक है, इसलिए मैंने अपना प्रमाण दिखाया कि और सभी पंडित जी लोगों के पास होता है, सभी आचार्य जी लोग पंचांग रखते हैं, सभी पंचांग से ही उठा के विवाह को दे देते। जबकि कन्या के लिए गुरु और दोनों के लिए चंद्रमा, वर के लिए सूर्य, इनको देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें देखी जाती हैं, विवाह कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन वो आज का हमारा कोई विषय नहीं। हमें केवल विषय था दिनों को दिखाने के लिए कि दिन मैंने सभी दिन शुभ बताए थे, तो उनका विरोध आया था कि इसमें सभी दिन शुभ नहीं होते और आपने उदाहरण गलत दिया है। ठीक है, ये प्रकृति की मर्जी है। पंडित जी को मैं सम्मान ये करता हूँ कि उन पंडित जी ने वही दिन क्यों बताया कि आप 18 मई को करोगे, दिन भले रविवार पड़ रहा हो। और जो लोग नहीं भी पूछने जाते हैं वो भी अपनी सुविधा के अनुसार तय कर लेते हैं कि मंगलवार ठीक है या रविवार ठीक है, जैसी उनकी सुविधाएं होती है। अच्छा, जो समाज बिल्कुल भी पंडित जी के पास नहीं जाता है तो क्या वो गणितीय भाग से अछूते रह जाते हैं? गणितीय भाग बिल्कुल नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी उनके विवाह सफल होते हैं। अब ये बात का परीक्षण का विषय है, सर्वे का विषय है, कितने विवाह मुहूर्त वालों के सफल हैं और कितने विवाह न मुहूर्त वालों के सफल हैं। जो पूछने, कुछ धर्म ही होते हैं जो मुहूर्त पूछने नहीं जाते हैं, है ना। तो इस तरह का कोई उसमें मेरा विवादित विषय नहीं था। विषय ये था कि मैंने दिनों की बात बताई थी कि सभी दिन ग्रहणीय होते हैं, उनको हम ले सकते हैं, उन दिनों में विवाह कर सकते हैं। किसी भी ग्रंथ प्रमाण में दिनों का वर्णन नहीं मिल रहा, नक्षत्र मिल रहा है और तिथि मिल रही है, और आपके बाकी 10 दोष और जो होते हैं, लत्तापात, वेद, जो और दोष होते हैं, लगन दोष, है ना, पंचशला का जो भी दोष होते हैं वो सारे दोष देखे जाते हैं। लेकिन फिर प्रश्न मेरा वही है, अगर वो आचार्य जी इस वीडियो को सुने तो मेरी शंका का समाधान करें कि क्या मेरे जीवन का ये पंचांग के आधार पर हमें विवाह करना चाहिए या हमें जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, मंगल को देखें, गुरु को देखें, बुध को देखें, शनि को देखें, राहु को, केतु को देखें, किस ग्रह को देखें, सप्तमेश को देखें, कारकेश को देखें, उसके गोचर के हिसाब से हम खुद तय कर दें इस बालक का विवाह 18 मई 2026 में होगा। ठीक है, अब मुहूर्त महत्वपूर्ण है या वो भविष्य कथन महत्वपूर्ण है? ठीक है, अब कोई वो पंडित जी के पास किसी भी दिन पूछने ना जाए और आपके द्वारा बताई बात एकदम सटीक सत्य हो जाए कि हाँ इसका इस दिन अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, हम उसमें गणितीय भाग को लगाते हैं, वेद, लत्ता और पंचशला का और दिन, नक्षत्र, ये सब बन रहा है। तो हमारा, मुझे ऐसा लगता है ना, इसमें मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ। इस बात पे मेरा चर्चा चला और इस बात पे मेरा शोध कर रहा हूँ, इस बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो मेरे आदरणीय आचार्य जी इस बात को समझें तो उनके पास जो भी कुछ इस विषय में मेरी मदद करने के लायक ज्ञान हो, कृपया उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इस विषय में ज्ञान का विस्तार करें। और भारत में जितने भी धर्म संस्थान हैं, BHU है, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में है, दोनों ही विद्यालय हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, इनमें भी वही विषय पढ़ाया जाता है। अब जैसे हमारे पास मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त मार्तंड है, इनमें भी वही मुहूर्त बताए जाते हैं।
तो हम इस गणितीय भाग को माने या ज्योतिषीय भाग को माने, हमारा इस बात पे पहल है। थोड़ा सा प्रश्न विवादित है, मेरा खुद का भी प्रश्न विवादित है। जैसा आदरणीय आचार्य जी ने कहा कि आपका ज्ञान अस्पष्ट है, ज्ञान नहीं अस्पष्ट है, हो सकता है मेरा ज्ञान अस्पष्ट हो, तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे उस ज्ञान को, जो अस्पष्टता है, उसको स्पष्ट करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी और मैं आपके उस ज्ञान का ऋणी भी रहूँगा। अच्छा, विवाह के जो प्रकार होते हैं, किस विवाह में मुहूर्त देखना चाहिए, किस विवाह में मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, ये भी मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अगर मेरे इस ज्ञान में सहयोग करते हैं तो शायद हम उस ज्योतिष विद्या को किसी और भी दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे कि आज जो लोग इसको उपेक्षित समझ रहे हैं वो ना समझ के इसका अच्छा सम्मान करना शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम।